कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। कलम इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी के लिए आपके सांसद की पूरी जानकारी लेकर आया है। हम हर एक संसदीय सीट और उस सीट से जुड़े नेताओं और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करते हैं और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज बात दरभंगा लोकसभा सीट की। दरभंगा लोकसभा सीट वैसे तो मिथिलांचल के सबसे दिलचस्प सीटों में से एक है, लेकिन आपको बता दें कि इस सीट पर आपातकाल तक कांग्रेस का दबदबा रहा। इसके बाद से इस सीट पर भारतीय लोकदल, जनता दल, राजद के साथ ही भाजपा अपना दम दिखाती रही। इस लोकसभा सीट को मिथिलांचल की हृदय स्थली भी कहा जाता है और इसका प्रभाव यहाँ आसपास के सीटों पर साफ साफ देखने को मिलता है। ऐसे में दरभंगा लोकसभा सीट हर पार्टी के लिए खास बन जाती है। मिथिलांचल की महत्वपूर्ण सीट दरभंगा संसदीय क्षेत्र में पिछले 8 लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। 4 बार राजद के अली अशरफ फातमी ने दरभंगा फतह किया है, वहीं क्रिकेटर कीर्ति आजाद झा ने 3 बार जीत हासिल की। 2019 में भी बीजेपी के ही गोपाल जी ठाकुर ने यहां से जीत हासिल की थी। कभी कांग्रेस के गढ़ रहे दरभंगा में 8 चुनाव में संघ और समाजवादियों के बीच मुकाबला होता रहा है। इस बार भी एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने सामने की भिड़ंत होनी है, लेकिन दोनों गठबंधनों के समीकरण बदलने से रोमांचक मुकाबले के कयास लगाए जा रहे हैं। जहां पिछली बार जेडीयू और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ी थी, वहीं इस बार मामला अलग है और इस बार जेडीयू और आरजेडी एक साथ है। ऐसे में कई सीटों के समीकरण बदल गए हैं और बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी गोपाल जी ठाकुर को टिकट नहीं देगी। लेकिन सवाल उठता है कि गोपाल जी ठाकुर की जगह कौन उम्मीदवार होगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि बीजेपी इस बार बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को टिकट दे सकती है। बचौल हमेशा से सामाजिक मुद्दों को जोर शोर से उठाते रहे हैं और अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल की पहचान बिहार में बड़े हिंदूवादी नेता के तौर पर भी की जाती रही है। अगर इस सीट के इतिहास के बारे में बात करें, 1952 से लेकर 1971 के चुनाव तक कांग्रेस के उम्मीदवार इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करते रहे। लेकिन आपातकाल के बाद यह सीट 1977 में कांग्रेस के हाथ से खिसककर भारतीय लोक दल के खाते में चली गई। इसके बाद 1980 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया, लेकिन उसके बाद कभी इस सीट पर कब्जा बरकरार नहीं रख पाई। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। इस सीट पर कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा बार बीजेपी का कब्जा रहा। उसके बाद जनता दल और आरजेडी ने भी इस सीट को अपने कब्जे में रखा। 1999 में इस सीट पर पहली बार बीजेपी को जीत मिली थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन हुआ था, तो इस सीट को कीर्ति आजाद झा ने जीता था। इस सीट पर उससे पहले राजद का कब्जा था। तब 1999 में यहाँ चुनाव प्रचार के लिए दरभंगा के राज मैदान में खुद अटल बिहारी वाजपेयी आए थे और यहाँ की जनता ने अटल जी पर भरोसा करते हुए बीजेपी की झोली में यह सीट डाली थी और यह सीट जीतकर कीर्ति झा आजाद संसद तक पहुंचे थे। कीर्ति आजाद का यहाँ ससुराल है। ऐसे में कह सकते हैं कि इस सीट पर पहली बार दामाद को आशीर्वाद यहाँ की जनता ने दिया था। 2004 में इस सीट को बीजेपी को खोना पड़ा था और इस सीट पर फिर से आरजेडी ने कब्जा जमा लिया, लेकिन फिर भाजपा ने पलटी मारी और बीजेपी ने यह सीट अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद से यह सीट बीजेपी के हिस्से में ही है। हालांकि इस सीट से सबसे ज्यादा बार सांसद बनने का रिकॉर्ड मोहम्मद अली अशरफ फातमी के नाम है, जो 2 बार जनता दल और 2 बार आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। इसके बाद बीजेपी के कीर्ति झा आजाद इस सीट से 3 बार सांसद रहे हैं। आरजेडी को 2014 में इस सीट पर मोहम्मद अली अशरफ फातमी के पार्टी छोड़ने की वजह से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति कांग्रेस के साथ दिखी और हरिनाथ मिश्रा इस सीट पर चुनाव जीते थे।
वहीं 2019 में दरभंगा से बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। ठाकुर ने आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी को बड़े अंतर से हराया था। यह सीट मिथिला लोक संस्कृति का केंद्र रहा है। इस सीट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा कोसी की बाढ़ और यहाँ के इलाके में पड़ता सुखाड़ दोनों है। यह क्षेत्र मखाना की खेती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ के ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम ही चुनावी राजनीति पर अपना असर डालते हैं। गौरा बौरम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा और बहादुरपुर 6 विधानसभा सीटें इस दरभंगा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। दरभंगा लोकसभा सीट में 26 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पुरुष और 12 लाख से ज्यादा महिला वोटर शामिल हैं। लेकिन बदलते सियासी समीकरण में इस बार सीट पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर महागठबंधन में यह सीट जेडीयू के पास जाती है तो संजय झा भी जेडीयू की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसे में मामला रोचक हो जाएगा। बीजेपी अगर बचौल को टिकट देगी और जेडीयू संजय झा को मैदान में उतारती है तो मामला कांटे की टक्कर की होने की उम्मीद है। दरभंगा लोकसभा सीट से आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड पर हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। ये स्टोरी पसंद आई हो तो कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।